हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, हमारा सेकंड लेसन चल रहा था सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म होता है धर्मनिरपेक्षता। इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हर एक देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर किसी भी देश में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाए तो काफ़ी समस्या हो सकती है। जो मेजॉरिटी ग्रुप है वो माइनॉरिटी ग्रुप यानी कम संख्या में जो ग्रुप है उसके साथ क्या करेगा, भेदभाव करना स्टार्ट कर देगा। और इसीलिए भारत में स्टेट यानी राज्य की या आपके केंद्र की जो सरकारें हैं उनको अलग रखा जाता है धर्म से। यानी इंडिया का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अब आगे देखिए इसमें व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म। भारत के अंदर जो सेक्युलरिज्म है, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वो क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि भारतीय जो देश है, इंडिया जो कंट्री है वो कैसी है, सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हम संविधान के अनुसार बात करें, ओनली ए सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग। सिर्फ इन जो इसमें उद्देश्य हैं देश को धर्मनिरपेक्ष रखने का, ये वही देश समझ सकता है, वही राज्य समझ सकता है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये दर्जा सभी धर्मों को दिया हो। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। ये इसलिए किया जाता है ताकि एक कोई धार्मिक कम्युनिटी जो ज़्यादा संख्या में है दूसरों को वंचित ना कर सके। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटीज़। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सदस्य, जैसे मान लीजिए कोई भी एक धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसमें एक कुछ ग्रुप लोगों का जो हायर पोजीशन पे बैठा है, धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, और जो दूसरे लोग हैं चाहे वो हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हों, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो दूसरे मेंबर्स हैं, दूसरा समुदाय है, उसके साथ क्या हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। और यही कारण है, स्टेट से मतलब यहाँ इंडियन कंट्री से है, कि भारतीय संविधान में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं अपनाया गया ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत इच्छा से जो धर्म अपनाना चाहे, जिस धर्म को मानना चाहे उसको मान सकता है। द इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। भारत जो देश है वो अलग अलग प्रकार से कार्य कर रहा है इस भेदभाव को ख़त्म करने के लिए। फर्स्ट इट यूज़ ए स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहला इसने जो अपनी योजना बनाई, ये यही बनाई थी कि वो धर्म को अपने आप से क्या रखेगा, जो गवर्नमेंट होगी, जो देश होगा, उसमें धर्म नाम की जो चीज़ है उसको बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, उसको सत्ता के साथ या गवर्नमेंट के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। द इंडियन स्टेट इज़ नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप एंड नॉर डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। भारतीय राज्य जो है वो शासन नहीं किया जाएगा, यानी उसका शासन नहीं चलाया जाएगा किसी भी धार्मिक जो ग्रुप है, समूह है, उसके द्वारा, और ना ही ऐसा व्यक्ति इसका शासन चलाएगा जो किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा देता हो। इन इंडियन गवर्नमेंट स्पेस लाइक लॉ कोर्ट्स। भारत के अंदर जो है बहुत सी ऐसी, भारतीय संविधान में ऐसी बहुत सी आपको छूट मिली हुई है जिसके अनुसार अगर आपके साथ कोई भेदभाव होता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो। और हमारे यहाँ पर बहुत से गवर्नमेंट स्पेस हैं। गवर्नमेंट स्पेस का मतलब है कि गवर्नमेंट दफ्तर हैं या जहाँ पर सरकार के द्वारा काम किया जाता है, जैसे कि लॉ कोर्ट, अदालत हो गई, पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिसेज और दूसरे भी दफ्तर हैं, आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इनके अंदर भी किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। यानी यहाँ इंडिया में चाहे कोई भी धर्म ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे कि हिंदू धर्म है, लेकिन आप कहीं भी चले जाओ वहाँ पर धर्म के नाम पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जो गवर्नमेंट जो भी आपके ऑफिसेज हैं उनके अंदर। आगे देखिए एक एग्जाम्पल बताया है इसमें। इन ए गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट ए रिलीजियस फेस्टिवल। एक गवर्नमेंट स्कूल है सीमापुर जगह पर, स्टूडेंट जो है यहाँ एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं। सर देयर इज़ ए बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। सर हमारे यहाँ अगले महीने जो है एक बड़ा त्यौहार आने वाला है, धार्मिक त्यौहार आने वाला है। वी हैव नेवर सेलिब्रेट इट इज़ स्कूल। इसे हम कभी भी स्कूल में नहीं मना पाते। कैन वी डू इट दिस ईयर। क्या हम इस साल उसको स्कूल में मना सकते हैं। तो देखिए उसके टीचर क्या जवाब देते हैं। आई एम अफ्रेड दैट इज़ नॉट पॉसिबल रेखा।
रेखा ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। दिस इज़ ए गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल है। वी कैन नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम किसी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दे सकते। प्राइवेट स्कूल में डू दैट, प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स डोंट, गवर्नमेंट स्कूल ऐसा नहीं कर सकते। सेलिब्रेट एनी रिलीजियस फेस्टिवल इन द स्कूल प्रेमिसेस, कि वो स्कूल के अंदर कोई भी धार्मिक त्यौहार मनाएं। मोस्ट रिलीजियस फेस्टिवल आर पब्लिक हॉलीडे, ज़्यादातर जो हमारे धार्मिक त्यौहार होते हैं, ईद हो चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, उस पर छुट्टियां ही कर दी जाती हैं। और सो दैट वी कैन सेलिब्रेट दीज एट होम, और इसी कारण से इनको हम कहाँ मनाते हैं, घर पर मनाते हैं। आई नेवर थॉट ऑफ इट दिस वे, मैंने ऐसा इस तरीके से कभी भी नहीं सोचा था। आई गैस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल, मैं सोच रहा हूँ कि हमें हमेशा ये त्यौहार स्कूल से बाहर ही मनाने चाहिए। एनीवे वी आर प्लानिंग टू सेलिब्रेट इन आवर लोकेलिटी, चलिए जहाँ हम रहते हैं वहाँ इन त्योहारों को मनाएंगे, दोनों बच्चे कहते हैं। इन द अबाउ स्टोरी बोर्ड, ऊपर जो कहानी दी हुई है, द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल, जिसमें धार्मिक त्यौहार को मनाने की बात बच्चे कर रहे हैं, विद इन द स्कूल, स्कूल के अंदर, वुड हैव बीन वॉल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली, गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन। और ये जो ऊपर की स्टोरी है, अगर इसमें टीचर परमिशन दे देता किसी एक त्यौहार को मनाने की सरकारी स्कूल में, तो देखिए हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ पर तकरीबन एक ही कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ मुस्लिम, जैन, ईसाई, काफ़ी कम्युनिटियाँ एक साथ रहती हैं, और वो बच्चे भी आपके साथ स्कूल में पढ़ रहे हों, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ कह रहे हैं कि अगर ऐसा किया जाता तो इसमें क्या होता, दंगा भड़कने का या लड़ाई झगड़ा होने का संभावना जो है ज़्यादा बन जाती, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो हमें पॉलिसी, उसकी जो नीति है गवर्नमेंट की, उसमें कहा है कि सभी धर्म उसके लिए बराबर है। लेकिन स्कूल में कोई विशेष धर्म का त्यौहार आप मना रहे हो तो उससे विरोध होना लाजमी है। इसीलिए इसमें बताया गया है कि इसी कारण से टीचर ने क्या किया, मना कर दिया कि गवर्नमेंट स्कूल में आप कोई त्यौहार नहीं मना सकते, धार्मिक त्यौहार, आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। इसलिए आप जो है कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन यानी धार्मिक जो सेलिब्रेशन या मनाना है वो नहीं मना सकते। दिस रूल डज़ नॉट अप्लाई टू द प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये रूल जो है प्राइवेट स्कूलों में लागू नहीं होते, क्योंकि वो इंडिविजुअल होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसी एक व्यक्ति के या एक या दो व्यक्तियों के होते हैं, तो वहाँ पर ये हो सकता है प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ तक ये लेसन रीड करना है। फर्स्ट लेसन आपको अच्छे से लर्न हो गया होगा, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।